एक चीज मैं सबसे पहले क्लियर कर दूंगा कि टॉपर बनना ना तो मुश्किल है, ना ही नामुमकिन। क्या बात है! क्या बात है! कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेवल का है, वो टॉपर बन सकता है। थोड़ी देर बिल्कुल की ठीक कह रहे हैं। खामोशी है, थोड़ी देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज दूसरों का वक्त चल रहा है, कल आपका दौर आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जॉली अंकल के साथ। सरदार जेपी सिंह जॉली जी, जो कि जॉली अंकल के नाम से मशहूर हैं और आज तक 40 से ज़्यादा किताबों को वो हमारे सामने पेश कर चुके हैं। आज एक किताब जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में रही और आज भी है, टॉपर्स के टॉप टिप्स, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में 2-4 बातें पहले मैं बता दूं, उसके बाद मैं जॉली जी से प्रश्न उत्तर करने के लिए आपको लेके चलूंगा। ये किताब 6 या इससे ज़्यादा लैंग्वेजेस में ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है और हर लैंग्वेज में इसका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। इसमें जो बातें कवर हैं वो ऐसी हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट घर से स्कूल जाते वक्त, स्कूल से घर आते वक्त, ट्यूशन जाते वक्त, ट्रैवलिंग में भी अगर एक पेज कहीं से खोल के पढ़ लेगा ना, तो उसे अपने जीवन के लक्ष्यों को अच्छे से प्राप्त करने में ऐसा हो जाएगा जैसे कि ग्रीस लग जाती है एक चेन के ऊपर और उसके बाद मेहनत कम और रिजल्ट ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। ये ऐसी किताब। तो आज हम बात शुरू करते हैं। जॉली जी, एक बात बताएं, जी, आपका पढ़ाई से थोड़ा सा कम रिश्ता था, जी, बहुत ज्यादा नहीं था, आप व्यापारी थे। जी, व्यापारी का पढ़ाई के साथ बहुत ज्यादा, और टॉपर्स के टॉप टिप्स पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसा पढ़ाई और स्टूडेंट्स और उन सारी की साइकोलॉजी के बीच में घुस के आपने ये किताब लिखी है। और जी। आपने जो इतनी कमाल की चीजें लिखी हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, उसके बाद हम प्रश्न शुरू करेंगे। कैसे ये संभव हुआ? देखो, पढ़ाई तो हम पर्टिकुलर एक फील्ड में करते हैं, लेकिन बीइंग ए राइटर, जब मैं प्रिंट मीडिया के लिए लिखता था तब भी मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करने पड़ते थे। जी जब जी मैंने किताबें लिखनी शुरू की, जी। तो अलग अलग पब्लिशर्स की टाइम टू टाइम अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती थी। बिल्कुल ठीक। तो ये किताबें कैसी है, ये जब से बनी है, ये इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती और भी कई लैंग्वेज में है। क्योंकि ये सिर्फ स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट नहीं, जो किसी तरह का इंटरव्यू देते हैं, जी कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, कोई बैंक का एग्जाम देते हैं, कोई रेलवे का एग्जाम देते हैं, जी एग्जाम दे के आज अगर हम पास हो जाते हैं 50%, 60% नंबर लेके, तो वो ना के बराबर है, या फेल हुआ, या बिल्कुल जी, बिल्कुल क्योंकि जी। वो कई मेरिट में नहीं आता। मेरिट में। आज जरूरत है कि आपको अपने आप को प्रूव करना है। अब बिल्कुल। कोई भी स्टूडेंट किसी भी फील्ड में या किसी इंटरव्यू के लिए या जॉब के लिए ट्राई करता है, तो टॉप में आने का मतलब है टॉपर्स के टॉप टिप्स। आपको टॉपर बनना पड़ेगा। एक चीज मैं सबसे पहले क्लियर कर दूंगा कि टॉपर बनना ना तो मुश्किल है, ना ही नामुमकिन। क्या बात है! क्या बात है! कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेवल का है, वो टॉपर बन सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें सिर्फ अपने माइंड से सबसे पहले तो ये एक वहम निकालना होगा कि मेरे पापा ऐसे नहीं है, मेरे पास ये सोर्सेज नहीं है, मैं ऐसे स्कूल में पढ़ता हूँ, या मेरी बैकग्राउंड ऐसी है, या मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसलिए मैं टॉपर नहीं बन सकता। ये चीजें आप सिर्फ एक तरफ कर दो, आप टॉपर बन सकते हो, ये मेरा प्रॉमिस है। नहीं, बहुत अच्छा। मेरा पहला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही था कि क्या हर एक टॉपर बन सकता है, तो आपने पहली लाइन में ही इस बात को बहुत अच्छे से टेकअप किया कि कोई भी टॉपर बन सकता है। लेकिन कोई भी टॉपर बन सकता है, उसके अंदर बारीकियां बहुत सारी हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आप सोच लेते हैं तो वो काम हो जाता है, और उसको करने का सबसे पहला तरीका है कि कोई भी, जैसे पानीपत की जंग है,
तो कितनी बार हुई? 3 बार हुई। तो तीनों जंगें कितनी बार हुई? 3 बार हुई? नहीं, 9 बार हुई। हर जंग 3 बार हुई। कैसे? सबसे पहले तो वो किसी एक दिमाग में हुई होगी, बिल्कुल ठीक। और फिर उसके बाद वो किसी एक कागज पर हुई होगी कि कैसे-कैसे, क्या-क्या सब चीज़ें प्लानिंग। फिर उसके बाद तीसरी बार वो पानीपत में उतर के हुई होगी फिजिकली। फिजिकली। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, आप बताएं कि ऐसा क्या वो 3 लेवल पर या बाकी लेवल्स पर किया जाए कि कोई भी टॉपर बन सके? टॉपर बनने के लिए जो मैंने इस किताब में एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल ब्रीफ में मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मन में हमारे एक चिंगारी होनी चाहिए, जी, एक स्पार्क जी, कि मुझे ये करना है, जी, मुझे ये बनना है, बिल्कुल जी, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है। और उसके साथ लक्ष्य है, हमारा एम क्या है, मुझे क्या बनना है, कैसे बनना है, क्यों बनना है। जी, जी, तो टॉपर बनने के लिए ये चिंगारी अगर आपके मन में है और नॉलेज, ज्ञान, जी, जी, सीखने की भूख अगर आपके अंदर जाग गई है, जी। तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। सर आपने एक बात बोली, एम, एम का असली अगर इलैबोरेशन करें ना, AIM, ऑल इन माइंड। जो कुछ आप दिमाग में सोचते हैं ना, वो कर सकते हैं। मैं ग्राफोलॉजी की जो मेरी लाइन है, उसमें तो मैं अक्सर कहता हूं, बिलीव और अचीव। माइंड में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो कुछ हमने सोचा है, जी, और अगर अपने माइंड को हमने कन्विंस कर लिया, उससे दोस्ती कर ली, उसको समझा लिया, तो उसके बाद आपकी अचीवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कुछ भी अचीव कर ठीक है। सकते हो। ये टॉपर बनना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। जी, लेकिन ये कि जब एम आपने सिलेक्ट किया है, तो आपका फोकस वो अर्जुन की तरह होना चाहिए ठीक कह रहे हैं। कि दाएं बाएं क्या हो रहा है, पेड़ पे क्या है, किसी को चिड़िया दिखाई दे रही है, किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, उसको सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे यहाँ आपको सर आजकल फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में एक खिलाड़ी का बार-बार जिक्र आ रहा है और वो बार-बार अपनी क्षमताओं के अनुरूप काम कर रहा है। पहला मैच होते ही उसको अखबारों ने घेर लिया और पूरी दुनिया में छा गया वो व्यक्ति। पहले ही मैच में उसने इतिहास रच दिया, वो है रोनाल्डो। रोनाल्डो के बारे में एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, शायद आपको तो पता ही होगी, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। उनकी माताजी ऐसे माहौल में थी कि वो लोगों के बर्तन मांज के, काम करके, कमा के लाती थी। जी। उनके पिताजी जो माली थे, माली के काम से घर की पूरी पड़ती नहीं थी, तो साथ में कोई भी 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे कोई भी काम मिल जाए, तो वो मज़दूरी का काम भी करते थे। ऐसे माहौल से वो बच्चा निकला, स्कूल को बहुत कम समय दे पाया और आज की डेट में वर्ल्ड में जितने एथलीट्स पूरी दुनिया में जो भी फुटबॉलर या बाकी जो गेम्स में प्लेयर्स खेलते हैं, वो जितना कमाते हैं, ये उन सब से डबल से भी आगे कमाता है। तो ये कहाँ हुआ? ये आपने जो बातें कही, पहले दिमाग में हुआ, फिर कहीं उसे एम बनाया गया और फिर वो इंप्लीमेंट करते यहां तक पहुंचा। हाँ, ये जितनी बातें अभी तक हमने की, इन सबको मिला के, ये सारी अवेयरनेस कलेक्ट करके उसको एक्शन में लाने से ही ये चीजें मुमकिन हो पाती हैं। बहुत बढ़िया। सोचते तो बहुत लोग हैं, जी, यार जी, मैं भी बनना चाहता हूं, जी, एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, तीसरे दिन यार मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, मैं क्लास में नहीं कर पाया तो यहां कैसे कर पाऊंगा फाइनल एग्जाम। तो आज की डेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ये सोशल मीडिया पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, जहां से आप बहुत अच्छे टिप्स ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले इतना जरूर कहूंगा, ठीक है मैंने ये किताब लिखी है, लेकिन ये आज का जो चैप्टर और आज का जो फील्ड है, ये प्रोफेसर साहब का है, प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी। अगर इनकी डिग्रियों की बात करें
तो शायद आज का प्रोग्राम उसी डिग्रियों को गिनने में निकल जाएगा। इतनी डिग्रियां और इतने गोल्ड मेडल्स आपके नाम पे हैं। तो आगे बात बढ़ाने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर साहब थोड़ी सी ब्रीफ में 1 मिनट में अपनी इंट्रोडक्शन, क्योंकि आप एजुकेशन से इतने सालों से जुड़े हैं और इतने लाखों बच्चों को आप डायरेक्शन दिखा चुके हैं, उनको कैरियर, उनको आगे पढ़ाई में सही एक दिशा दिखाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो प्लीज 1 मिनट आप थोड़ा सा वो ब्रीफ कर दें। सर, जितना भी सर ने कहा वो सर का प्यार है। असल में ना, जैसे अभी सर बता रहे थे कि मोटिवेशन एक झाग की तरह है, एकदम से उभरता है और एकदम से झाग की तरह बैठ भी जाता है। लेकिन अगर वो मोटिवेशन, कहते हैं ना, एक अंडा अगर बाहर से तोड़ा जाए तो वो एक जान को खत्म करता है, एक जान जाती है। लेकिन अंडा अंदर से फूटे तो एक जान आती है। तो ये जीवन है, अंदर से आपके कुछ निकलेगा ना, वो एक जान आएगी। बिल्कुल। और मेरे को तो ये लगता है कि जो भी कुछ मैं थोड़ा बहुत अचीव कर सका, कहीं ना कहीं उसमें उन सभी बच्चों का, उन सभी माँ बाप का आशीर्वाद रहा। अदरवाइज तो ये सब कुछ सारी दुनिया बहुत कुछ पहले से कर रही है और मेरे से बहुत ज्यादा कर रही है। इसमें तो कोई मैंने एहसान नहीं किया, मेरी रोजी रोटी थी, ये सब कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बच्चों को अपने अंदर, अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ना है। तो वो कमाल कमाल के आगे के जो भी शब्द है वो आपके लिए प्रयोग किए जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। जी। हम ऐसे तैयारी के तो हमने बहुत सारे स्ट्रेटजीज बनाते हैं, चीजें, हम तो खैर 1 घंटे का एक वीडियो भी बनाता है, सेशन लेते हैं जिसमें कि पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में कैसे टॉप किया जाए, वो सब कुछ एक स्ट्रेटजीज होती हैं। मैं अभी आपकी किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपर्स बनने के लिए कैसे तैयारी करें, इसके ऊपर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा, क्योंकि जो बच्चे हमारे दर्शक देख रहे हैं ना, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे ये। सबसे पहले तो माइंड सेट, उसको बड़ा बैलेंस करके चलने की जरूरत है कि एग्जाम के नाम पे, यह बहुत बड़ी पोस्ट है, यह बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन है जहां हम इंटरव्यू या एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे होने वाला जो डर है, फियर ऑफ फेलियर, उसको तो पहले निकाल दो। जी। हो जाएगा तो अच्छा, नहीं होगा तो उससे अच्छा, जरूर कुछ और अच्छा होने वाला है अगर नहीं हुआ। जी। तो अगर मन में पहले, दूसरा, जिस टाइम तैयारी कर रहे हैं तो उस टाइम रिजल्ट की फिक्र मत करो। जी। अगर हमारा ध्यान रिजल्ट पे है तो हम तैयारी ठीक से नहीं कर पाएंगे। जी। जी। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पढ़ाई है, इंटरव्यू है, चाहे हमारा बिजनेस है, किसी भी फील्ड में हमने अगर टॉपर बनना है तो वो है हमारा कॉन्फिडेंस। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। 50% जंग आप जीत जाते हो अगर आपका कॉन्फिडेंस पूरा है। और बाकी रूटीन की बातें हैं, लेकिन उनको रिवाइज 1 मिनट में मैं कर देता हूं। डिसिप्लिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक हफ्ते में 2-3 दिन तो हमने 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद 4 दिन मस्ती कर ली। रेगुलरिटी होना, वो जो है वो बहुत जरूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन, अपने जो शेड्यूल बनाया है उसके अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। तो लेटेस्ट टॉपिक, मैंने एक जो बच्चे गलती कर जाते हैं कि बुक्स मिली उस हिसाब से तैयारी कर ली, लेकिन लास्ट में पता लगता है जी ये 4 चैप्टर तो आने ही नहीं है या ये नए 2 चैप्टर नए ऐड हो गए, ये आने। तो लेटेस्ट क्या है उसके बारे में आपके कान, आंखें, सब कुछ खोला होना चाहिए हर टाइम कि किस टाइम क्या अमेंडमेंट हो गई है या क्या चेंज हो गया है, कोई गलती तो नहीं लग रही। तो उस चीज के जो है वो आपको ध्यान रखने की जरूरत बहुत जरूरी है। पास्ट पेपर्स को भी आप पढ़ सकते हैं, जो उससे डेफिनेटली एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। जी। वो मैंने सारे रेफरेंस दिए हैं इसमें। जी। 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 सर, ऐसा है कि बच्चे बार बार ये शिकायत करते हैं,
सर मैं जब पढ़ रहा होता हूँ ना, बहुत कुछ अच्छा पढ़ लेता हूँ और ऐसा लगता है जैसे मैंने सारे झंडे आज गाड़ दिए, लेकिन जैसे ही दिन निकलता है, अगला दिन आता है, तो मैंने पिछले दिन के तरफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि सारे झंडे वहां है ही नहीं, उखड़ चुके हैं। तो वो मतलब याददाश्त, मेमोरी हमारी बहुत जबरदस्त तरीके से हमारा साथ नहीं देती एज अ स्टूडेंट। तो इसके अंदर बहुत सारे मेरे को भी पता है कि टिप्स होते हैं, तो आप उन टिप्स को जो कि आपने इस किताब में जिक्र किया है वो कृपया बताएं। ऐसा है, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम उसको इसके सेकंड पार्ट में ले लेते हैं और उसमें ये जो मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, उसमें हम ये डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। तो उससे ये देखने वालों को, सुनने वालों को भी और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि बिल्कुल जल्दी में शॉर्टकट में करेंगे तो शायद बहुत सारी चीजें हम मिस कर जाएंगे। तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में ले लेते हैं। ठीक है, तो आज का पार्ट हम जो वीडियो है उसको आज हम यहीं समाप्त करें। नेक्स्ट पार्ट में ये सारे जो टॉपिक जी। आपने कहा हम उसमें कवर करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि हम जब बात कर रहे थे तो बहुत सारी बातें मेरे मुंह से या सर के एक्सपीरियंस से जो यहाँ वीडियो में बताई गई वो एक बार सुनने में आपकी पकड़ में शायद ना आए। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा इस तरह के वीडियोस को आप 1, 2, 3, 5 बार देखें, तो फिर आपको लगेगा कि वाकई यार ये बात इस तरीके से कही जा रही है, इस एस्पेक्ट से कही जा रही है। तो यहाँ मैं बस जी। एक बात कह के खत्म करूंगा। जी किताब चाहे ये या कोई भी है, जिस तरह इन्होंने वीडियो के हिसाब ने बात की, उसी तरह कोई भी अच्छी किताब एक बार में समझ नहीं आती। जी उसको कम से कम 2-3 बार पढ़ने से ही हमें समझ आती है, तभी हम लाइफ में इंप्लीमेंट करके उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। सर, ये एक कुदरत का नियम भी है। मैं अपने दर्शकों को आग्रह करना चाहूंगा कि जितनी अच्छी धार्मिक किताबें हैं वो इसीलिए धर्म ग्रंथ बन गई क्योंकि उसमें जो लिखी हुई बात है वो एक बात 15 बार पढ़ी जाए तो 15 नए एस्पेक्ट आपको जीवन जीने के देते हैं। तो इसलिए जो अच्छी चीजें हैं उन्हें बहुत बार रिपीट कर लेना चाहिए ताकि वो जीवन का हिस्सा बन जाए और जीवन का हिस्सा आपकी आदत बन जाती है कि अब तो मेरे को टॉपर ही बनना है। थोड़ी देर की खामोशी है, थोड़ी देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज दूसरों का वक्त चल रहा है, कल आपका दौर आएगा। वाह वाह वाह, दौर आएगा, वाह क्या बात है। सर, इसी शेर के साथ मैं चाहूंगा कि दर्शक हमें आज के लिए इजाजत दें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और इस वीडियो से भी जितना आप मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हैं जरूर बार बार देख के प्राप्त करें। थैंक यू।